काशी में मृत्यु का मतलब मोक्ष है। हर किसी के लिए मोक्ष नहीं है। हाँ, जरूर आपके कुछ कर्म के बंधन कट जाएंगे। यहाँ पे जितने भी लोगों का मृत्यु होता है, शिव जी द्वारा उन सबको कान में तारक मंत्र दिया जाता है। काशीवासी वो सब शिव जी के प्रिय हैं। काशी में जन्म लेना ये एक बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ पर देखिए पीछे मेरे ख्याल से मणिकर्णिका घाट है, चिताएं जल रही है वहाँ पर। यहाँ पर क्या ऐसा खास है, क्या कहा जाता है मोक्ष मिलता है? मणिकर्णिका घाट का बहुत बड़ा कहानी है। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए ये जगह बहुत। सावन में आप काशी आए हैं? सावन में मैं काशी इस बार पहली बार आया। अगर आप सावन में काशी में आके शिव जी का साधना कर रहे हैं या जल चढ़ा रहे हैं तो उसका एक विशेष लाभ आपको जरूर मिलेगा। नागा साधु जो होते हैं वो ज्यादातर काशी में दिखते हैं सावन के महीने में। बहुत कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं? नागा साधु मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका जीना या उनका साधना ही है मानवता के रक्षा के लिए। मानवता सही रहे, इंसान के ऊपर तकलीफ ना आए, उसके लिए वो लोग साधना करते हैं। तो बाकी दिनों में कहाँ रहते हैं? ऐसा सच में होता है कि अघोरी इंसानी मांस खाते हैं? इतने से भी कम। मतलब जो चिताएं जल रही होती हैं उसमें से? अधर्मियों को शिव जी कैसे इतना कुछ दे सकते हैं? शिव जी बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं। शिव जी के पूजा में क्या लगता है, जो समाज से वर्जित चीजें हैं शिव जी के पूजा में वही लगता है। शास्त्रों में हमने ये देखा है कि शराब को भी अच्छा नहीं बताया गया है, तो जो चीज को बुरा माना गया है वो ही भगवान को कैसे चढ़ाते हैं? अगर आप तामसिक को भी सात्विक समझ के खाओगे तो वो आपका सात्विक ही रिजल्ट देगा। पितृदोष को लेकर आपने बोला, तो पितृदोष के लिए सावन में क्या कोई पितृदोष के लिए आप दूध के अंदर काला तिल डाल के शिव जी को अभिषेक कीजिए पूरा सावन का महीना। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है, उनकी जटाओं में चंद्रमा का वास है। सावन में चंद्रमा की ऊर्जा कैसी रहती है? जिन लोगों के चार्ट में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है उनके लिए सावन का महीना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। वो अगर हर दिन सावन के लिए आपके पास कुछ है, आपने कुछ बनाया है, तो क्या है, उससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को? सावन के लिए हम लोगों ने स्पेशल कुछ बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रामी टॉक्स। धन्यवाद। आज एक और एपिसोड काशी में हम शूट कर रहे हैं और नदी के बीच, माँ गंगा के बीच। पहला सवाल ये है, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है अगर हम अस्थियां विसर्जित करते हैं तो मोक्ष मिलता है। काशी में मृत्यु का मतलब मोक्ष है, ये मान्यता है। तो अगर मैं कहूँ इसका असली अर्थ क्या है, वाकई में मोक्ष मिलता है या फिर शिव की विशेष कृपा हो जाती है, हम कह सकते हैं? यहाँ पे कोई भी जीव अगर अपना देह छोड़ता है उसको शिव जी द्वारा तारक मंत्र दिया जाता है। और मोक्ष देखिए, आप अगर बहुत पाप किए हैं जिंदगी में, बहुत लोगों को तंग किए हैं और आपका शरीर यहाँ पे छूटता है, जरूर आपका सौभाग्य है, लेकिन हर किसी के लिए मोक्ष नहीं है। बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन हर किसी के लिए आपका कर्म भी तो बताएगा ना, मायने रखता है कर्म, तो उसके ऊपर है। जो सद्गुणी इंसान है उसको जरूर मोक्ष मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि काशी में आपका शरीर छूटे, ये भी बहुत सौभाग्य वाली बात है। कुछ ना कुछ तो आपका तरीपार हो ही जाएगा। अच्छा, एक चीज कहते हैं कि काशी में जो लोग हैं, मतलब काशीवासी, वो सब शिव जी के प्रिय हैं। तो मतलब सिर्फ काशी, बाकी सब जो शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। देखिए, काशी में जन्म लेना ये एक बहुत सौभाग्य की बात है। अब फिर वही चीज है कि जो लोग यहाँ पे रोज गंगा आरती करते हैं, जो लोग विश्वनाथ जी में महंत हैं, जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग काल भैरव जी में पूजा करते हैं, महंत है, उन लोगों के ऊपर तो विशेष कृपा है ही। बाकी काशी आप अगर आ रहे हो तो जरूर शिव जी आपको याद कर रहे हैं, तभी आप आ पा रहे हो, नहीं तो नहीं आ पाओगे। और ये सही नहीं है कि जितने भी लोग यहाँ जन्मे हैं वो शिव के प्रिय है। हाँ, हो सकते हैं कभी गण रहे होंगे। यहाँ जन्म लेना भी एक सौभाग्य का बात है। आपने इसे कहा कि जरूरी नहीं है कि जो लोग यहाँ पर जिनकी डेथ हो रही है उनको मोक्ष मिले, कर्म भी पूरा बराबर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर किसी के कर्म अच्छे नहीं हैं और मान लेते हैं वो काशी में उसकी मृत्यु हो गई, उसको अभी जीवन के और चक्र से गुजरना है, तो वो उसको मोक्ष मिल जाएगा, वो भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा? वो मोक्ष उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। वही आपका कर्म क्या है। हाँ, जरूर आपके कुछ कर्म के बंधन कट जाएंगे, ये जरूर होगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों का मृत्यु होता है, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव जी द्वारा उन सबको कान में तारक मंत्र दिया जाता है। तो तारक मंत्र क्या है? तारक मंत्र है
राम नाम बोल लीजिए, ठीक है, इसको ही तारक मंत्र बोला जाता है। शास्त्रों में ये शास्त्रों राम में। नाम तारक मंत्र। अगर हम सावन की बात करें, जैसे काशी में बोलते हैं कि सावन में काशी जागृत हो जाती है, एक अलग ऊर्जा हो जाती है, तो सावन में ऐसा क्या क्या मंदिरों की ऊर्जा बदल जाती है, ऐसा क्या होता है? काशी एक ऐसा जगह है जो सृष्टि के आगे से है, ठीक है। कहा जाता है काशी शिव जी के त्रिशूल पे टिका हुआ है, ठीक है। काशी में ऐसा ही ऊर्जा बहुत है। आप अगर द्वादश ज्योतिर्लिंग, किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाओ ना, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। विश्वनाथ जी में जो मेरा अनुभव है, जब भी आप विश्वनाथ जी का दर्शन करते हो, जितने भी अनवांटेड लोग हैं आपके जीवन से, वो धीरे धीरे हटने लगते हैं। आपने कितनी बार दर्शन किया, ये पहली बार है? नहीं नहीं, मेरा तो बहुत बार हो चुका है, मैं तो आते रहता हूँ। आपने कहा जो अनवांटेड लोग हैं, मतलब जिनकी हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं है, वो अपने आप दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। और क्या क्या चीजों, अगर विश्वनाथ के दर्शन हम कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ विश्वनाथ जी के दर्शन में देखिए, एक तो आपके जीवन से अनवांटेड लोग हट जाएंगे। अगर आप भटके हुए इंसान हो, अगर आपको कुछ सामने नहीं दिख रहा है, तो आपका रास्ता बहुत क्लियर होगा। आपको दिखने लगेगा कि क्या करना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और अपने आप में एक शांति बोलिए या अपने आप में एक ठहराव बोलिए, वो महसूस होगा। एक चीज और है, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि हमने बनारस का प्लान तो किया काशी जाने के लिए बोले, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा हो गया कि हम जा नहीं पाए, कुछ समस्या आ गई, कुछ परेशानी आ गई। तो ये किस वजह से? क्या शिव जी नाराज हैं इस वजह से, या कुछ और कारण? नहीं नहीं, नाराज का कोई वैसा बात नहीं है। देखिए, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है या जो धाम है, उनमें जब तक आपका बुलावा नहीं आएगा तब तक आप नहीं जा सकते कुछ भी करके। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं, बनारस आए हैं, होटल में ही उनका 4-5 दिन मतलब निकल गया, ना कहीं मंदिर जा पाए ना कुछ जा पाए, ऐसा तबीयत खराब हो गया। वैसा एक इंसिडेंट हमारे एक जानकार के साथ पुरी में भी हुआ था। 3 दिन के लिए गए थे, जिस दिन मतलब पुरी में उतरे उसी दिन से उनका इतना बुखार, वो निकल नहीं पाए। तो ये होता है। देखिए, जब तक आपका बुलावा नहीं आएगा, जब तक शिव जी नहीं चाहेंगे, तब तक आप उनका दर्शन नहीं कर सकते। और काशी में तो ये मान्यता है, सबसे पहले जाके काल भैरव जी का दर्शन कीजिए, क्योंकि वो इस क्षेत्र के रखवाले हैं, कोतवाल हैं यहाँ के। फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कीजिए, विनायक का दर्शन कीजिए, माता अन्नपूर्णा का दर्शन कीजिए, संकटा माता का दर्शन कीजिए। ऐसा पूरा क्रम है, कीजिए तो आपके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, ये तो नहीं कहूंगा कि एक बार में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपको रास्ता दिखने लगेगा। सावन में आप काशी आए हैं? सावन में मैं काशी इस बार पहली बार आया हूँ। तो एक्सपीरियंस क्या है? मतलब सावन में कहते हैं कि काशी अगर हम आते हैं तो अलग एक्सपीरियंस, बाकी दिनों से अलग हमें एक्सपीरियंस महसूस होता है। देखिए, एक्सपीरियंस अलग कुछ नहीं है, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। आप जिस तरीके से पूज रहे हो, आप जिस तरीके से शिव जी को चाहते हो, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा, किसी दूसरे का एक्सपीरियंस अलग होगा, ठीक है। हाँ, ये अगर आप एक्सपीरियंस बोलना चाहोगे तो भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है, आपको नॉर्मल दिनों से ज्यादा भीड़ मिलता है, ज्यादा हलचल है। बहुत सारे लोग हैं जो सावन में काशी आ जाते हैं, कावड़ यात्रियों की हम बात करें, जितने लोग साधु संत साधना करते हैं, वो सब सावन में काशी आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ मान्यता नहीं है कि जो लोग साधना करते हैं वो सिर्फ सावन में ही आते हैं। सावन का अपना विशेष महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नांगा साधु जो होते हाँ। हैं वो ज्यादातर काशी में दिखते हैं हाँ। सावन के महीने में। तो बाकी दिनों पर वो कहाँ रहते हैं और काशी में सावन में ही क्यों आते हैं? देखिए, सावन का अपने आप में एक महत्व है और काशी का अपने आप में एक महत्व है, ठीक है। अगर आप सावन में काशी में आके शिव जी का साधना कर रहे हैं या जल चढ़ा रहे हैं, तो उसका एक विशेष लाभ आपको जरूर मिलेगा। जो लोग साधना में हैं, साधना के लिए कुछ कुछ टाइम बहुत अच्छा रहता है, जैसे जो विशेष विशेष तिथियां होती है, जैसे मान लीजिए दिवाली हो गया, होली हो गया, फिर अपना नवरात्रि हो गया, सावन का ये समय हो गया। ये समय क्या होता है ना, आकाश में ऊर्जा बहुत रहती है। आप अगर पर्टिकुलर कुछ साधना करोगे ना, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, बाकी दिनों की इससे ज्यादा जल्दी। हाँ, जो नागा सन्यासी है या जो अघोरी है, वो लोग इस टाइम पे पर्टिकुलर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। नॉर्मल लोगों को जिनको दीक्षा मिला है, वो गुरु नाम जप करके
गुरु द्वारा मंत्र जो मिला हुआ है वो जाप करके कुछ भी चीजों का संकल्प लेके करेंगे तो उसमें रिजल्ट उनको मिलेगा। तो नागा साधु के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि वो सावन के मौके पे एक विशेष टाइम होता है जब वो दिखते हैं, बाकी दिनों में नहीं दिखते और बहुत कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं? क्या नॉर्मल जो साधु संत होते हैं वो सावन के मौके पर नागा साधु बन जाते हैं, ये अलग हैं? नहीं, नॉर्मल कोई इंसान नागा साधु नहीं बन सकते। नागा साधु का एक पूरा प्रोसेस होता है, उनके बचपन से लेके पूरा प्रोसेस होता है, ये अचानक से वो नहीं बन सकते। जितने भी नागा साधु है वो एकदम उनका प्रोसेस बचपन से ही होता है, ठीक है। वो एक प्रोसेस रहता है, 4 साल के उम्र में एक उनका दीक्षा होता है, फिर एक 12 साल की उम्र तक जब वो पहुंचते हैं तब उनको पूछा जाता है आप अवधूत होकर रहना चाहोगे या नागा बनना चाहोगे। अवधूत क्या? अवधूत एक संप्रदाय है, मतलब संप्रदाय मतलब एक स्टेज है, मान लीजिए एक स्टेज है, वो मतलब नागा से पहले है, जो मतलब बचपन से ही एकदम 2-3 साल 4 साल की उम्र से ही साधु संघ में है, जो वेद का पाठ कर रहा है, जो शास्त्रों का पाठ कर रहा है, जो साधना में लिप्त है, उसको अवधूत कहा जाता है। फिर 12 साल जब होता है तब आपसे पूछा जाता है आप अवधूत रहोगे या नागा बनोगे। जो बोलता है मैं नागा बनूंगा उनका प्रोसेस अलग हो जाता है, जो बोलते हैं कि मैं अवधूत बन के रहूंगा उनका एक प्रोसेस अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से चलता है। नागा साधु आपका आज मर्जी हुआ आप कल नागा साधु नहीं बन सकते, उसका एक पूरा प्रोसेस है। वो पूरा आपको गुरु सिलेक्ट करेगा, गुरु आपको मंत्र देगा, आपका अलग अलग साधना होगा, आपका अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मंत्रों को आपको सिद्ध करना रहता है। अगर हम साधुओं की बात करें, संतों की बात करें, तो हर एक के पास अलग अलग शक्तियां, मतलब उनकी सिद्धियां होती हैं, उनके पास शक्तियां होती हैं, तांत्रिक अलग, अघोरी अलग। अगर हम नागा साधु की बात करें तो उनके पास क्या सिद्धियां, क्या शक्तियां होती हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, नागा साधु मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका जीना या उनका साधना ही है मानवता के रक्षा के लिए। अब उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, और वो जो भी करते हैं एक तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, दूसरा है मानवता के लिए। मानवता सही रहे, इंसान के ऊपर तकलीफ ना आए, उसके लिए वो लोग साधना करते हैं। तो बाकी दिनों में कहाँ रहते हैं? बाकी दिनों में देखिए इनका जो है, एक चीज देखिए, इनके पास ना घड़ी है, ना इनके पास कोई कैलेंडर है, ना आप इनको मोबाइल फोन से रीच आउट कर पाओगे, इनके पास कुछ भी नहीं है। बट हर एक विशेष मौके पे वो लोग प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर नागा साधुओं को हिमालय के गुफाओं में देखा गया है, जंगलों में देखा गया है, जहां पे मतलब जनजीवन से वो लोग दूर ही रहते हैं, क्योंकि वो लोगों का मेन जो लाइफ का पर्पस है वो एक तो मानव जाति का उपकार है, और दूसरा है कि ईश्वर के पास वो लोग पहुंच सके। इसके लिए वो लोग अपने आप को संपूर्ण तरीके से हर एक चीज से डिटैचमेंट में रखते हैं। कभी आप नहीं देख पाइएगा किसी नागा साधु के पास मोबाइल है या कुछ है। सावन के मौके पर ऐसी चीजें होती हैं, ग्रह नक्षत्र हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी शक्ति होती है जहां पर कहा जाता है कि साधना अगर हम कर रहे हैं तो उसका फल कई गुना मिलता है या जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तो सावन के मौके पर बहुत सारे अघोरी और नागा साधु भी मुझे लगता है साधना करते होंगे। नागा साधु मतलब पूरे साल के दौरान ही वो साधना में ही रहते हैं। साधना, एक चीज ये कहा जाता है अघोरियों के बारे में कि जो साधना करते हैं, शव साधना होती है, शमशान में साधना होती है, तो उसके दौरान इंसान का मांस खाना जरूरी होता है। ऐसा सच में होता है कि अघोरी इंसानी मांस खाते हैं? देखिए, ये एक मिथ है। आप अगर अघोर में हो या अघोरी में हो, एक तो अघोर और अघोरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, दोनों एक नहीं है। तो आप अगर अघोर पंथ में जा रहे हो या अगर आप अघोरी हो, मांस खाना तो साधना के अंदर ही आता है, लेकिन वो इतना नहीं कि हर कोई बोलता है मैंने किलो खाया, वैसा नहीं, इतने से भी कम। मतलब जो चिताएं जल रही होती हैं उसमें से वो भी गुरु द्वारा, वो आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते हैं, वो गुरु उसको पढ़ के देंगे आपको, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो उसका साइंटिफिक रीजन अगर आप देखोगे ना, वो ब्रेन को लॉक किया जाता है। साधना के दौरान आप भटक ना जाओ, या आपको कुछ अलौकिक शक्तियां अगर दिखे, वो आपको भटका नहीं सके, आपको डर नहीं लगे, उसके कारण वो दिया जाता है। और वो एक स्टेज भी होता है साधना में, वो एक स्टेज भी होता है, वो आपको गुरु देंगे, आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते। मतलब लेते हैं? हाँ, लेते हैं वो, मतलब वही गुरु दे सकते हैं, आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते। अब शिव जी की अगर हम बात करें तो संहार के देवता कहा जाता है, उन्हें प्रलय के देवता कहा जाता है। तो फिर सावन को हम जीवन और उत्सव का महीना कैसे कहते हैं? मतलब एक संहार के देवता, प्रलय के देवता, जीवन और उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं उनका फेस्टिवल। देखिए, सावन एक ऐसा महीना है
जहां पे आप शिव जी के ऊपर सिर्फ एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे ना तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव जी को संहार का देवता कहा गया है, सही है, लेकिन इंसान इसको गलत तरीके से समझता है। शिव जी का आप कुछ भी उपाय करोगे ना, जो भी इंटेंस साधनाएं होती हैं शिव जी के, वो अगर आप करोगे, आपके जीवन में पहले उलटफेर हो जाएगा, मतलब पूरा जीवन गड़बड़। पूरा मतलब अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो ये सिर्फ साधकों के साथ होता है या जो पूजा करते हैं उनके जो साथ? साधारण लोग पूजा करते हैं उनके साथ भी होता है। साधकों का देखिए, साधारण इंसान का साधना अलग है, साधकों का साधना अलग है। वो तो ऐसे ही सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। साधारण इंसान क्या, आप मान लीजिए जॉब के लिए कर रहे हैं, आप मान लीजिए फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, आप मान लीजिए हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो पहला 10-15 दिन ना आपको बहुत ट्रबल आएगा। लेकिन आप अगर वो इंटेंसिटी पकड़ के रखते हैं कि मेरे को ये कंप्लीट करना है, रिजल्ट आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। ट्रबल किस लिए कि मतलब ये छोड़ दे साधना? हाँ, और अगर हम नहीं, अधर्मियों ये की- सिर्फ सावन वाली बात नहीं है। आप कोई भी साधना अगर आप करने जाओगे ना, तो आपको बाधाएं बहुत आएंगी। उसीलिए कहा जाता है कि कोई भी आप साधना करो तो गुरु का परमिशन लेके करो, क्योंकि गुरु को अच्छी तरीके से मालूम है कि आपका आधार क्या है, आप क्या साधना कर सकते हो, आप कितना एनर्जी झेल सकते हो। एक चीज और मैंने देखी है कि अगर शिव जी की साधना जो लोग करते हैं, अगर वो अधर्मी भी हैं और उन्होंने साधना की, अगर हम रावण की ही बात ले लें तो वो भी शिव भक्त थे, उन्होंने भी साधना की। उनसे और बड़ा तो कैसा- शिव भक्त मतलब कभी जन्म ही नहीं लेगा। हाँ, तो अधर्मियों को शिव जी कैसे इतना कुछ दे सकते हैं? बात धर्मी या अधर्मी की नहीं है, बात है आप कितने इंटेंसिटी से साधना कर रहे हो, आप कितना मन लगा के कर रहे हो, आपका एकाग्रता कितना है, बात इस पे है। आप अगर कुछ भी देवी देवता का करोगे साधना, आप अगर मन लगा के करोगे, एक मन से उनके प्रति समर्पित होके करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलना ही है। कोई आपको रिजल्ट मिलने से रोक नहीं सकता है, ये गारंटीड है। अब आप सिर्फ रावण का बात कर रहे हैं, आप असुरों का पूरा लिस्ट देख लीजिए, भूत प्रेत सब सबको शिव जी सबको के वरदान शिव जी देते गए हैं। शिव जी बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, शिव जी के पूजा में क्या लगता है, जो समाज से वर्जित चीजें है, शिव जी के पूजा में वही लगता है। तो ये भांग धतूरा ये सारी चीजें तो नशीले पदार्थ हैं। ये तो समाज से सारा चीज वर्जित है। जैसे अकौवा हो गया, जैसे अपना ये हो गया, उसको जो माला हम लोग चढ़ाते हैं, जो फल होता है काटा फल, जिसको हम लोग बंगाली में काटा फल कहते हैं, वो हो गया। ये सब तो वर्जित है, इसको कौन पूछता है, इसको कौन मांगता है। आप इसको शिव जी पे चढ़ा दीजिए, शिव जी वहीं पे संतुष्ट हो गए। शास्त्रों में हमने ये देखा है कि शराब को भी अच्छा नहीं बताया गया है। जैसे हम ज्यादातर अगर हिंदुओं की बात करें तो वो सब शराब का सेवन करते हैं। और काल भैरव मंदिर हम लोग गए थे, वहां पर भी देखा कि प्रॉपर शराब का वहां पर चढ़ता है, शराब उनके ऊपर छोटी छोटी पॉलिथीन में लोग लेकर जाते हैं शराब। तो जो चीज को बुरा माना गया है वो ही भगवान को कैसे चढ़ाते हैं? बुरा किस लिए माना गया है, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा बुरा किस लिए माना गया है। रामकृष्ण परमहंस का एक जगह पे बोल रहे हैं वो कि तामसिक खाना, अगर आप तामसिक सोच के खाओगे, जो सात्विक जो आहार है वो भी आपको तामसिक का ही रिजल्ट देगा। अगर आप तामसिक को भी सात्विक समझ के खाओगे तो वो आपका सात्विक ही रिजल्ट देगा। कोई भी तंत्र में अगर आप किसी भी पूजा में बैठोगे तो उसमें पंचपात्र होता है, उसमें दिया जाता है। दारू तो मस्ट है तंत्र में, तो वो तो आप बुरा नहीं कह सकते। अब आप उसको पीकर झेल नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम आपको है। तो इस हिसाब से जैसे आपने कहा कि हम तामसिक सात्विक समझ के खा रहे हैं तो फिर वो ठीक है, वो सात्विक है। तो जो लोग आप मेरे नॉनवेज को खाते एक हैं फिर चीज, वो गलत। आप मेरे को एक चीज लॉजिकली बताओ, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, हर कोई खूनी है क्या? नहीं हर कोई चोरी डकैती ये सब में है क्या? नहीं, हर कोई उल्टे सीधे कामों में है क्या? बहुत सारे गृहस्थ लोग तो खाते ही हैं। बिल्कुल। तो हम लोग इसको एक टैबू बना के क्यों रखे? भाई, खाने के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, आपका मर्जी है। हाँ, आप अगर ये बोलो कि मरे हुए जीव से आपको क्या मिल सकता है, ऊर्जा, वो अलग चीज है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, उससे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, आप टेस्ट के लिए खा रहे हो। आपसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा जो वेज खा ही नहीं सकते, उनको नॉनवेज चाहिए ही, ठीक है। मेरे जानने वाले बहुत, एक टीचर है, एक बैंक में काम करते हैं, एक डेली का मजदूर है बेचारा, वो लोग तो कभी जिंदगी में दूसरे का पैसा खाए ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कोई नॉनवेज अगर खा रहा है तो वो पापी है? बिल्कुल ऐसा कहा जाता है, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हो? अब जो वेजिटेरियन है
तो वो मैंने पाप कई तो वो बार भी ऐसे करता फील किया है। है, पाप वो भी करता है, और मैंने कई वो बड़ी जो नॉन वेजिटेरियन उनको बड़ी घृणित नजरों से देखते हैं, हम कह रहे हैं यार ये तो पाप नहीं, है। एक्चुअल क्या है, देखिए, अगर आज के डेट में मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मैं जो लिख दूंगा वही चलेगा, ये वक्त वक्त का बात है। अगर आप हमारे बंगाल का हिस्ट्री देखने जाएंगे, बंगाल में कभी नॉनवेज का या मछली का कभी भी प्रयोग नहीं था। तांत्रिक उसमें लगता था, वो अलग बात है। लेकिन जब 1800 के शतक में जब हम लोगों के उधर पे वो सूखा पड़ा, मनवंतर जिसको कहते हैं, वो जब आया, क्योंकि हमारा वो कोस्टल रीजन है, तब ब्रिटिशों के द्वारा बोला गया कि आप लोग मच्छी पकड़ के खा सकते हो क्योंकि अनाज नहीं है। तब से ये चलन हुआ, क्योंकि हमारा भी वो श्री क्षेत्र है, महाप्रभु का जगह है, वो चैतन्य महाप्रभु का जगह है, ठीक है। वहां पे भी मांस मच्छी पहले चलता नहीं था, समय के साथ साथ चलना चालू हुआ है। जब सब्जी नहीं था, जब अनाज नहीं था, तो ऑल्टरनेट वे में उसको लिया जाता था। तो इसमें पाप पुण्य में हम लोग क्यों जा रहे हैं? इसमें पाप पुण्य का तो कोई ये नहीं। बिल्कुल। एक चीज भी मैंने सुना है, शिव जी को किसी ने शायद ऐसा स्टोरी मैंने अपने फ्रेंड से सुनी है कि किसी भक्त ने उनको मांस चढ़ाया था और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। ये तो मैंने नहीं सुना है, ऐसा मैंने सुना है। देखिए, तामसिक तंत्र के तामसिक पूजा में बहुत सारा चीजों का अर्पण किया जाता है। जो लोग बहुत हेवी तामसिक चीजों में बिलीव करते हैं, बहुत हेवी तामसिक चीजों का काम करते हैं, वो लोग तो मुर्गी को भी काट के देते हैं, लाइव आहुति देते हैं। बहुत सारे रिचुअल्स में इसको भी दिया जाता है, जिसको सुअर कहते हैं ना, पिग, छोटा पिग, वो भी दिया जाता है काट आहुति में। ये बहुत इंटेंस साधनाएं होती हैं, ये बहुत इंटेंस क्रियाएं होती है, मशान में किए जाते हैं ये सब क्रियाएं। और ये कोई साधारण तांत्रिक द्वारा नहीं होता है, जो बहुत एक्सपीरियंस है वही लोग ये सब क्रिया करते हैं। साधारण व्यक्ति ये सब के पीछे ना ही जाए तो बेहतर है। यहाँ पर देखिए पीछे मेरे ख्याल से मणिकर्णिका घाट है, चिताएं जल रही है वहां पर, तो इसके बारे में बताइए, यहाँ पर क्या ऐसा खास है? क्या कहा जाता है मोक्ष मिलता है? मोक्ष से हमने शुरुआत की थी, तो मोक्ष बताइए यहाँ पर ऐसा क्या खास है? देखिए, भारतवर्ष में 4 शमशान है, एक मणिकर्णिका, एक हरिश्चंद्र, एक अपना तारापीठ का, एक अपना उज्जैन का। तारापीठ में भी जो द्वारका नदी है वो उत्तर बहती है, यहाँ पे भी उत्तर बहती है, ठीक है। इसलिए इसको मोक्ष का द्वार कहा गया। और मणिकर्णिका घाट का बहुत बड़ा कहानी है, क्योंकि जो कान का कुंडल है माता पार्वती का, ये यहाँ पे खो गया था। तो इसको लेके बहुत सारे घटनाएं हैं। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए ये जगह बहुत अच्छा माना गया है। बहुत लोगों, आज भी अगर आप रात को आएंगे, मध्य रात को आएंगे, तो देख सकेंगे कि बहुत सारे अघोरी लोग यहाँ पे साधनाएं करते हैं, जप करते हैं। अगर हम शिवरात्रि की बात करें, शिव की रात्रि बोला जाता है और समय और मृत्यु काल अंत के देवता हैं शिव जी, तो क्या शिवरात्रि को हम मृत्यु पर विजय का पर्व मान सकते हैं? शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि माता पार्वती और शिव जी का शादी का रात्रि है। इसमें शिव जी के जितने भी गण हैं वो आपके आसपास रहते हैं, इसलिए शिव जी के गण मतलब सब भूत प्रेत पिशाच, जितने गंधर्व जितने भी हैं सारे, वो नीचे रहते हैं, मतलब आसपास रहते हैं, पृथ्वी में आसपास रहते हैं। इस समय पे किया गया कोई भी साधना, कोई भी क्रिया बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। तो फिर आम लोगों को तो सावधान रहने की भी जरूरत होनी चाहिए। नहीं, वैसे नहीं। आप अगर कुछ साधना कर रहे हो, आप अगर कुछ क्रिया कर रहे हो, ऐसे ही देखिए, हम लोगों के तंत्र में 14 के रात को बहुत मतलब पावरफुल नाइट माना गया है, ठीक है। वो भी कृष्ण पक्ष के जो 14 होता है उसको बहुत पावरफुल माना गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जो साधारण तरीके से नहीं हो। आप अगर वो नाइट पे करेंगे तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, वो सब काम का बहुत इंटेंस काम आप कर सकते हैं। तो ये वैसा कुछ बात नहीं है कि साधारण इंसान को तकलीफ होगा या कुछ वैसा, कोई आपको पकड़ने नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, शिवरात्रि हर एक महीने में आता है, उसका अपना एक अलग महत्व है। सावन के सोमवार को बहुत खास माना जाता है, तो क्या हर सोमवार का आध्यात्मिक महत्व होता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? देखिए, सोमवार कोई भी हो, शिव जी का बार है तो उसका अलग ही महत्व है। अब आप डिपेंड करता है आप किस इंटेंसिटी से कर रहे हो साधना, आप किस इंटेंसिटी से कर रहे हो। आप जल्दी पानी लेके डाल के आप निकल रहे हो, या आप बैठ के जो शांति है वो अनुभव कर रहे हो, शिव जी के साथ एक हो रहे हो। सावन में ऐसा ही होता है शायद, जल्दी में। तो देखिए, कोई भी जो विशेष तिथियां है, वो सब तिथियों में मैं तो बोलूंगा कि आप आराम से साधना कीजिए, आराम से टाइम लेके कीजिए। अगर टाइम नहीं है
कम से कम 11 बार पंचाक्षरी मंत्र से अभिषेक कर दीजिए तो भी आपका चलेगा। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आराम से टाइम लेके कीजिए। काल सर्प दोष के बारे में क्या सावन में इसका कुछ विशेष महत्व होता है? देखिए, काल सर्प दोष का प्रैक्टिकली मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट में ये दिया नहीं गया है। अभी बिजनेस के पर्पस के लिए तो ठीक है कि आप इधर पूजा करवा लो, उधर पूजा करवा लो, वो सब के लिए ठीक है, बट इसका कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। वही है, अगर आपको पितृदोष का वो है तो एक ही उपाय है, आप दूध के अंदर काला तिल डाल के करो, उसमें आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप मानते हो तो, काल सर्पदोष अगर आप मानते हो तो, हालांकि इसका कहीं पे भी मान्यता नहीं है। पितृदोष को लेकर आपने बोला, तो पितृदोष के लिए सावन में क्या कोई कुछ कर सकते हैं? पितृदोष के लिए आप कभी भी देखिए, शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो भाग्य को मिटा सकते हैं, जिनके पास वो क्षमता है कि आपके भाग्य में अगर कुछ उल्टा सीधा होने का है, कुछ अनहोनी है, तो वो मिटा सकते हैं। तो आप उस हिसाब से कीजिए, और पितृदोष के लिए दूध के अंदर काला तिल डाल के शिव जी को अभिषेक कीजिए पूरा सावन का महीना। या तो महामृत्युंजय मंत्र से कीजिए या तो पंचाक्षरी मंत्र से कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सावन में कावड़ यात्रा भी होती है, लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर आते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं। तो इस कावड़ यात्रा का महत्व क्या है, क्या संदेश होता है? जैसे हम देखते हैं कि जब कावड़िया आते हैं कई जगह पे थोड़ा उपद्रव भी होता है बहुत सारा, लेकिन संदेश, असल संदेश अगर हम बात करें कावड़ यात्रा का, तो वो क्या है? हर कोई शिव जी के प्रेम से आता है, हर कोई कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है, तो यही है महत्व, और क्या है। मुझे तो और अलग सा कोई महत्व नहीं दिखता नहीं है। हाँ, कृपा जरूर मिलता है शिव जी का, आप इतना चल के आ रहे हो, आप इतना कुछ कर रहे हो, कृपा तो जरूर मिलेगा। लेकिन वही चीज अगर आप, अभी बहुत सारे जगह पे क्या होता है ना, ये मतलब आनंद के लिए चलो साथ में चल लिए, ये ऐसा बात है। लेकिन वही आप साधना आप घर में बैठ के करो या किसी ऐसे मंदिर में जाके करो जहाँ पे बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं होता है। बहुत सारे मंदिर आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे सावन में भी बहुत पूजा पाठ नहीं होता है, वो सब मंदिर में जाके करो, आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। लोग अनुशासित होके आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। अगर आप अपने आप को समर्पित नहीं करोगे या मतलब अनुशासन बहुत जरूरी है। हाँ, अनुशासन तो जरूरी है ही, और समर्पण भी जरूरी है। ये नहीं कि मतलब इधर चला गया तो सावन है बोल के शिव जी के पास चला आया, नवरात्रि है बोल के दुर्गा माता के पास चला गया, ऐसा नहीं। आप किसी को भी पकड़ो, उनके प्रति आपको पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, तभी जाके आप ईश्वर के पास पहुंच पाओगे। और एक बार आप अगर अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हो, अपना सारा कुछ अगर ईश्वर को समर्पित करते हो, तो आप देखना आपका जितना भी ग्रह दोष है या जो भी प्रॉब्लम है जीवन से, खुद ब खुद रास्ता निकलते जाएगा और आप खुद ब खुद चलते जाओगे। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है, उनकी जटाओं में चंद्रमा का वास है। तो चंद्रमा की ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सावन में चंद्रमा की ऊर्जा कैसी रहती है? सावन में देखिए, जिन लोगों के चार्ट में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो एंजाइटी में रहते हैं, उनके लिए सावन का महीना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। वो अगर हर दिन शिव जी का अभिषेक करे दूध से, सिर्फ दूध से, तो ये जो डिप्रेशन है या जो मेंटल ट्रॉमा है या एंजाइटी जो है, वो सारा दूर होना ही होना है। वही पंचाक्षरी मंत्र या जाप कीजिए, या तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो शिव चालीसा पढ़ लीजिए, तो भी आपको रिजल्ट आएगा। आगे का सवाल करो मैं आपसे। पहले सबसे पहले तो आप लोग बताइए, देख रहे हैं आप पीछे गंगा नदी है, इधर साइड काशी है, आपको कैसा लग रहा है ये अनुभव? आप कमेंट में लिखिएगा। सर, आप यहाँ पर हैं मेरे साथ, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी लग रहा है मैं मोक्ष में ही हूँ। बहती गंगा है, पीछे काशी के घाट्स है, मंदिर हैं, शिव जी का कृपा है। आपने बताया था कि सावन के लिए आपके पास कुछ है, आपने कुछ बनाया है, तो क्या है, उससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को? देखिए, सावन के लिए हम लोगों ने स्पेशल कुछ बनाया है, जिनका सबसे पहले तो जिनका वास्तु का प्रॉब्लम है उनके लिए कुछ हम लोगों ने चीज़ें बनाई हैं। कुछ भी वास्तु का प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगा वो यूज़ करने से। फिर आप अगर कहीं पे जा रहे हो, आप अगर बैक टू बैक आपको फेलियर आ रहे हैं, कोई आपका बात अगर नहीं सुनता है, उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ तिलक वगैरह बनाए हैं, तो वो आप यूज़ करते हो। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र लगने का प्रॉब्लम है, या मान लीजिए कहीं पे आप जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, या किसी ऑफिस में गए हो, या किधर गए हो, वहाँ से आने के बाद आपको बहुत डाउन फील हो रहा है या सर भारी लगता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक नेगेटिविटी रिमूवल स्प्रे भी बनाया है, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। वास्तु वाला जो आपने बताया वो क्या है? वास्तु वाला ये कुछ सामान हम लोग देते हैं, वो अगर आप कंटिन्यूअसली यूज करोगे आपको फर्स्ट डे से रिजल्ट मिलेगा।
किसी के घर में अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कुछ भी है तो आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा उसमें। तो ये सावन के लिए स्पेशल है, तो सावन में ही रिजल्ट मिलेगा अगर इसको यूज करें? जिस दिन से आप यूज करेंगे उसी दिन से रिजल्ट मिलेगा। काल भैरव की नगरी में है, तो काल भैरव के बारे में बताइए कि कहा जाता है उन्हें के रक्षक हैं वो, काशी के कोतवाल हैं, क्या क्या काम है उनके? देखिए, सबसे पहले तो काशी में अगर किसी को प्रवेश करना है तो काल भैरव के मर्जी के बिना तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। सबसे पहले काल भैरव का अनुमति लेना चाहिए। मतलब जितने लोग भी काशी आ रहे हैं इसमें सबको। काल भैरव की अनुमति होती है या अनुमति नहीं, लेकर? अनुमति लेनी चाहिए। काल भैरव बकायदा आप काल भैरव मंदिर में जाओ, बाबा को पूजा अर्पण करो, करके बाबा से कहो कि काशी यात्रा के लिए हम लोग आए हैं, हमारे यात्रा को सुगम बनाए, सही तरीके से बनाए और ये यात्रा का हमें पूर्ण फल प्रदान करे। क्योंकि आप एक ज्योतिर्लिंग दर्शन करने आ रहे हो। यहाँ कहा जाता है कि कण कण में शिव का वास है, ठीक है, तो यहाँ की ऊर्जा अलग है, तो आपको यहाँ का पूरा फायदा मिलना चाहिए। आप किसी भी मनोकामना लेके आ रहे हो, ये 100% आपको रिजल्ट आएगा, पूरा होएगा। तो वो पहले काल भैरव जी से बता के उनसे अनुमति लेके फिर घूमो। मतलब पहले काल भैरव फिर विश्वनाथ काशी में मतलब अगर काशी का यात्रा आपको करना है, सबसे पहले आपको काल भैरव जाइए, फिर जाइए काशी विश्वनाथ जी, फिर विश्वनाथ जी से सटा हुआ एक विनायक जी का मंदिर है, वहां जाइए, फिर अन्नपूर्णा माता जाइए। ये पूरा क्रम है। चंद्रकूप जाइए, अगर चंद्रकूप में आप अगर अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे चंद्रदेव द्वारा स्थापित एक लिंग भी है, वहां पे अगर आप अभिषेक करते हैं, आपका जो चंद्र रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, पहला। दूसरा है, वहीं पे सिद्धेश्वरी माता का मंदिर है। वो ऐसा कहा जाता है कि सिद्धेश्वरी माता काशी विश्वनाथ जी से भी पहले हैं, सृष्टि से पहले वहीं पे स्थापित है, ठीक है। फिर अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो संकटा माता का मंदिर है। जिन लोगों को राहु का प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए वो मंदिर बहुत बेस्ट है। फिर आगे जाएंगे तो मंगला गौरी है। अगेन मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो या शादी नहीं हो रही हो, बहुत कोशिश करने के बाद भी, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा मंदिर है। ऐसे करके अपना मृत्युंजय महादेव मंदिर है। कहा जाता है कि अश्विनी कुमार वहां पे सारे जड़ी बूटी डाल दिए थे वो कुएं में। अश्विनी कुमार वो देवताओं के डॉक्टर एक तरह से कह सकते हैं। तो उन्होंने सारे जड़ी बूटियों को वहां पे डाल दिए थे, ठीक है। तो वो जो कूप का पानी है उसका बहुत महत्व है। क्या महत्व है उसको कहा जाता है, शास्त्रों में भी वर्णन है, या आप उधर के पुजारी से भी पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत कोई बड़ा बीमारी है, वो पानी अगर कंटिन्यू पीता है तो वो बीमारी से उनको मुक्ति मिलता है। चंद्रकूप के कुआं है, वो कुआं है चंद्रकूप। हाँ। नहीं, चंद्रकूप नहीं, मृत्युंजय महादेव में भी एक कुआं है, धनवंतरी करके कुछ। हाँ, धनवंतरी, ठीक है। तो ये अपना चंद्रकूप का जो है, चंद्रकूप में कहा जाता है कि अगर आपको परछाई नहीं दिखे, ठीक है, अगर आपको परछाई नहीं दिखे तो वो आपका मतलब टाइम खत्म है, 6 महीने में आपका टाइम खत्म है। और परछाई दिख जाए तो अभी है आप लंबे टाइम। चंद्रकूप का पानी आप ले जाके घर में भी अभिषेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने काल भैरव की बात की, तो काल भैरव जी को बोला जाता है कि वो काशी के रक्षक हैं। तो जब भी पृथ्वी पर कोई आपदा संकट आता है तो भगवान उससे रक्षा करते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे कुछ समस्या होती है तो भगवान उससे रक्षा करते हैं। तो अगर हम काशी की बात करें तो काशी को कौन सी ऐसी शक्तियों से खतरा है, कौन सी ऐसी शक्तियों की कौन सी शक्ति नहीं, काशी में यमराज भी बिना काल भैरव के परमिशन नहीं आ सकते। यमराज को भी अगर आना होगा तो पहले काल भैरव से परमिशन लेना होगा, फिर वो आ सकते। मतलब जितने भी लोगों के प्राण लेने आते हैं यमराज, पहले वो काल भैरव से परमिशन लेते हैं, तब काशी के लोगों के प्राण वो निकालते हैं। काशी अगर आपको आना है, काशी घूमना है तो काल भैरव का परमिशन लेके ही करना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं जिन्होंने आए हैं, काल भैरव में पूजा नहीं दी है, सिर्फ विश्वनाथ जी को जल अर्पण करके चले गए, उनके साथ रास्ता में दुर्घटना हुआ है। क्या काल भैरव की आराधना हम घर में भी कर सकते हैं? जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में हर देवी देवताओं की फोटोज तो होती है लेकिन काल भैरव की नहीं होती, तो क्या घर में अगर कोई आराधना काल करना भैरव चाहे? को शमशान का देवता माना गया है। मेरा सलाह तो यही रहेगा, अगर आपको काल भैरव का उपासना करना है, कुछ भी करना है, तो आप किसी मंदिर में जाके करिए, वो बेहतर है। आप काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटेंस साधना करना है तो आप किसी मंदिर में जाके कीजिए, वो बेहतर रहेगा। काशी में सूर्य देव के 12 अलग अलग रूप पूजे जाते हैं, इसके बारे में बताइए, कौन कौन से वो रूप है और क्यों काशी में ही 12 रूपों की पूजा होती है? देखिए, काशी में सिर्फ सूर्य देव का 12 अलग अलग रूप नहीं है। काशी में हर एक देवी देवता का हर एक तीर्थ काशी में है,
आप चाहे गौरी केदार बोलिए, आप चाहे दुर्गा माता का बोलिए या नवदुर्गा बोलिए या 64 योगिनी बोलिए, काशी में हर एक कोई बसा हुआ है। चाहे वो 56 विनायक हो, सब हर एक तीर्थ काशी में है। आप अगर एक बार काशी घूम लिए तो आपका पूरा तीर्थ घूमने को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस चीज पर तो एक पूरा अलग पॉडकास्ट मुझे लगता है, क्योंकि कहा जाता है 9 दुर्गाएं हैं, 64 योगिनी है और 56 विनायक हैं, ऐसा कहा जाए। तो इस पर पूरा एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है, तो आपके साथ ही करेंगे। चल रहे हैं, चलते चलते एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे सर के साथ। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही सर। और कुछ अगर आप काशी के बारे में जानते हैं तो वो बता दीजिए, उसके बाद हम एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। काशी में देखिए, कभी भी जीवन में कुछ भी तकलीफ हो, कभी भी ऐसा हो कि आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा हो, जरूर काशी आइए। काल भैरव को बोलिए, बाबा विश्वनाथ को जल अर्पण करके बोलिए, आपका जो भी समस्या है, जो भी संकट है, वो हट जाएगा। देखिए, हमारी नाव तो चलते चलते काशी के उस पार से उस पार आ गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का, ज्यादा कुछ अभी तो नहीं दिख रहा है, पूरा काशी हमने घूम लिया, नाव के जरिए आपको दिखा दिया। अब इस पार से उस पार शिव जी ने हमारी नैया लगा दी। आपकी भी नैया कैसे पार लगानी है वो हमने इस पॉडकास्ट में आपको बताया, उपाय भी बताया, बहुत कुछ बताया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक और एपिसोड बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाला, जैसे बोलते हैं ना कि 56 विनायक हैं यहाँ पर, 9 दुर्गाएं हैं यहाँ पर, 12 यानी कि 12 सूर्य देव के रूप हैं यहाँ पर। इनके बारे में एक और पॉडकास्ट अभिजीत जी के साथ हम करने वाले हैं, लोकेशन चेंज करके, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में जरूर ड्रॉप कीजिए। लाइक जरूर करना है आपको और वीडियो ढेर सारा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा शिव जी की कृपा आप पर होगी और जिन्हें आप पहुंचा रहे हैं ये पॉडकास्ट उन पर भी होगी।